नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मेरी तरफ से और टीम राह हिदायत की तरफ से आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज नाज़रीन हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 51 और 52 पर, और इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया था। फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के चिल्लाए एतकाफ़ में जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और तुम वाकई ही बड़े ज़ालिम थे। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा जो है वो चल रहा है। जैसा कि पिछली आयत मुबारका में भी मैंने इस हवाले से बातों को जो है वो खोलने की कोशिश की। तो नाज़रीन, आज की इस आयत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बातें वो है मूसा अलैहिस्सलाम। आज हमने इस मूसा अलैहिस्सलाम वाले नुक्ते को समझना है। 40 रातों का वादा फरमाया गया, इन 40 रातों की हिकमत को समझना है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब चिल्लाए एतकाफ़ में चले गए तो उनकी कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया। तो ये बछड़ा क्या है? वो तो उनका बछड़ा था, आज का हमारा बछड़ा कौन है? और चौथे नंबर पे अल्लाह फरमाता है कि जब तुमने अपने बछड़े को माबूद बना लिया तो तुम बहुत ज़ालिम थे, तुमने अपने साथ बहुत जुल्म किया। और आयत नंबर 52 में मेरा रब फरमाता है, और हमने इसके बाद भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तो नाज़रीन, आज की इस आयत मुबारका में सबसे पहले समझें आज का मूसा कौन है, हज़रत मूसा की ड्यूटी क्या थी। हज़रत मूसा अल्लाह के नबी थे, नबी का काम था अपने रब की बात को लोगों तक पहुँचाना। तो नाज़रीन, नबुव्वत तो मेरे आका करीम पर ख़त्म हो गई, नबी उनके बाद कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों के ज़रिए करवाया, वो अपने बंदों के ज़रिए भी वो काम चलवा रहा है। तो आज का मूसा नाज़रीन अगर मैं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नबी हूँ, तौबा नाउज़ बिल्ला। इसका मतलब मैं वो काम कर रहा हूँ जो अल्लाह ने अपने नबियों से करवाया। तो अल्लाह ने अपने नबियों से क्या काम करवाया? अल्लाह ने अपने नबियों से अपनी तबलीग करवाई। तो अगर आज के दौर में मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो इसका मतलब मैं मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो है वो काम कर रहा हूं। तो आज का मूसा नाज़रीन मैं हूं। कब? जब मैं अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाऊंगा। जब मैं अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो नाज़रीन, मुआशरे के अंदर कुछ लोग मुझे पसंद करेंगे और कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। काम वही है जो आज से 1400 साल पहले होता था या उससे भी पहले होता था। जब भी कोई नबी आया तो उनकी मुखालफत भी हुई और कुछ लोगों ने उनको पसंद भी किया। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में जब आप रब की बात लोगों तक पहुंचाएंगे, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे। अब नाज़रीन गौर कीजिएगा, मेरे रब ने 1400 साल पहले मुझे बता दिया था जो मेरे साथ होना था। जब अल्लाह फरमाता है जब तू मूसा वाला काम करेगा तो तेरे साथ क्या होगा? कुछ लोग तुझे पसंद करेंगे और कुछ लोग तुझे नापसंद करेंगे। अच्छा, वो लोग जो तुझे पसंद करेंगे, अगर तू कुछ दिनों के लिए उन लोगों से दूर होगा, मतलब रब की बात उन तक नहीं पहुंचेगी, तो उनसे कुछ दिनों के लिए जो है वो अलहदगी इख्तियार करेगा, तो उनका बछड़ा उन पर फिर हावी हो जाएगा। मतलब वो बछड़े को अपना माबूद बना लेंगे, मतलब वो फिर से अपने शैतान की बातों को मानना शुरू कर देंगे, वो फिर से अपने नफ्स के पुजारी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आज भी अगर हम रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मतलब मैं मूसा वाला काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मुझे अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है, मुझे उन तक अपने रब की बात को मुसलसल पहुंचाते रहना है। जैसे ही मैं उन लोगों से जिन तक मैं रब का पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं मुनक़ता होऊंगा, ताल्लुक़ को ख़त्म करूंगा। 40 रातों का मतलब मैं उनसे कुछ दिनों के लिए दूरी इख्तियार करूंगा, तो उनका शैतान, उनका नफ्स उन पर फिर हावी हो जाएगा। तो ये बात मेरा रब आपको 1400 साल पहले बता रहा है। अगर आपको नहीं यकीन तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लें।
آپ کو ساری اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکمت ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اور رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچڑے کی عبادت کی، بچڑے سے مراد اپنا شیطان، اپنا نفس، جنہوں نے اس کی عبادت کی، تو یقیناً ان لوگوں نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ اب ناظرین آیت مبارکہ 52 میں غور کیجئے گا، 51 کی حقیقت کو تو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، 52 میں دیکھیں رب کیا فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، اگر میں ان سے دوری اختیار کروں گا تو وہ اللہ کی راہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے، جن لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے ان کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتاتے رہنا ہے، ان سے میں نے دوری اختیار نہیں کرنی۔ دوری اختیار کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، دوری اختیار کرنے کا نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی جب وہ اپنے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے تو پوجا شروع کرنے کے بعد مطلب وہ اپنے شیطان کی ماننا شروع کر دیں گے، آپ پھر سے دوبارہ جب انہیں رب کی طرف لے کے آؤ گے تو آپ کو بھی انہیں معاف کرنا پڑے گا۔ رب تو معاف کرے گا ہی کرے گا، رب تو میرا بڑا غفور و رحیم ہے، بہت حکمت والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، رب تو معاف کرے گا ہی کرے گا۔ جب آپ اس راہ پہ چلیں گے تو آپ کو بھی دل سے ان لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا اور دوبارہ رب کی راہ پر لے کے آنا پڑے گا۔ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مجھے بتا دیا کہ اگر میرا کوئی بندہ میری راہ میں چلے گا، لوگوں کو میری راہ کی طرف لے کر آئے گا تو یہ والے تمام معاملات میرے اس بندے کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں قربان جاؤں اپنے پروردگار پہ، میرے پروردگار نے 1400 سال پہلے مجھے میرے ساتھ جو ہونا تھا میری اس موجودہ زندگی میں قرآن حکیم کے ذریعے میرے پروردگار نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ تو کیوں نہ آئیں مل کر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور رب کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان آیات مبارکہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔